आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड बैनुल-अक़वामी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि तालीम समाजी यकसर तब्दीली और मुल्क की तामीर का एक वसीला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी 2 माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो जमीन का मुशाहदाती सयारचा EOS मदार में पहुंचाकर यौम आजादी मनाएगी। बांग्लादेश में नोबेल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस की सरबराही में उबूरी हुकूमत आज रात हलफ लेगी। पेरिस ओलंपिक्स में नेजा फेंकने वाले ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा आज अपने खिताब का दिफा करेंगे। भारतीय मर्दों की हॉकी टीम कांसे के तमगे के लिए स्पेन का सामना करेगी। और भारत ने काठमांडू में नेपाल को शिकस्त देकर कावा खवातीन वॉलीबॉल नेशंस लीग चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि तालीम समाजी तब्दीली और मुल्क की तामीर का एक मुअस्सिर वसीला है। आज वेलिंगटन में तकीना वेलिंगटन कन्वेंशन सेंटर में न्यूजीलैंड बैनुल-अक़वामी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत सरकार ने मुल्क में तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दाम किए हैं। Education is not just an individual endeavor, but also a vehicle for social change and nation building. Education should be creative and touch all aspects of people's life, be it economic, intellectual, artistic, social or spiritual. सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू जो न्यूजीलैंड के 2 रोजा सरकारी दौरे पर हैं, आज सुबह राजधानी वेलिंगटन पहुंची। वेलिंगटन में गवर्नमेंट हाउस में न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल डैम सिंडी कीरो की मौजूदगी में उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर इस्तकबालिया दिया गया और रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को दी गई बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब के दौरान मालामाल रिवायती माओरी सकाफत को पूरी तरह नुमाया किया गया। गवर्नर जनरल डैम सिंडी कैरोक ने वेलिंगटन में गवर्नमेंट हाउस के लॉन में बराह रास्त हाका कारकर्दगी के बाद होंगी रिवायत में उनका खैर मकदम किया। इस्तकबालिया तकरीब के बाद सदर मुर्मू ने तकीना कन्वेंशन सेंटर में न्यूजीलैंड इंटरनेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जहां उन्होंने तालीमी निसाब में माओरी सकाफत को शामिल करने के लिए न्यूजीलैंड हुकूमत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि 2020 की तालीमी पॉलिसी में भारत के लिए तालीमी निजाम में कसीर तादीबी तरीक़ाकार को शामिल किया गया है। सदर मुर्मू ने बाद में दिन में नायब वजीर आजम और वजीर खारजा विंस्टन पीटर्स के साथ बाहमी मीटिंग की। वेलिंगटन से श्री साई वेम्पति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास आज अपनी 2 माही माली पॉलिसी का ऐलान करेंगे। RBI की मालियाती पॉलिसी से मुताल्लिक कमेटी की 3 रोजा 2 माही पॉलिसी मीटिंग मंगल को शुरू हुई थी। RBI ने फरवरी 2023 के बाद से साबिका 8 पॉलिसी जायजों में रेपो रेट में कोई तब्दीली नहीं की है। लोकसभा ने कुछ तरामीम के साथ मालियाती बिल 2024 को मंजूरी दे दी है। ये बिल माली बरस 2024-25 के लिए मरकजी हुकूमत की माली तजावीज पर असरअंदाज होता है। बिल की मंजूरी के साथ ही बजट का अमल अब मुकम्मल हो गया है। लोकसभा में बिल पर बहस का जवाब देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने इस बात पर जोर दिया कि टैक्स नाफिज करने का तरीका टैक्स कवानीन और तरीक़ेकार को ज्यादा आसान बनाना रहा है और मुल्क को तरक्की और रोजगार पैदा करने के काबिल बनाना है। मेडिकल और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में GST को वापस लेने की अपोजिशन की मांग पर मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि मेडिकल इंश्योरेंस पर 18% GST हटाने के मामले का फैसला GST काउंसिल में किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में तरमीम लाने से पहले GST काउंसिल में इस बारे में कोई फैसला किया जा सकता है। मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि इस बजट में नए निजाम में तनख्वाहदार मुलाजमीन के लिए मेयारी कटौती भी 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रूपये कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने की 31 तारीख तक 2024-25 के लिए 2 करोड़ 28 लाख इनकम टैक्स रिटर्न्स दाखिल किए गए, जो कि एक रिकॉर्ड है और पिछले साल के मुकाबले 7.5% ज्यादा है। बिल की मंजूरी के बाद लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान में बाकी दिन
के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दी थी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने गुज़िश्ता 5 बरस में 149 प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को मंजूरी दी है। राज्यसभा में एक तहरीरी जवाब में तालीम के मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर सुकंता मजुमदार ने बताया कि यूजीसी को खुद मुख्तार हैसियत की इजाजत देने के लिए मुल्क भर के मुख्तलिफ कॉलेजों से 806 तजावीज और दरखास्तें मौसूल हुई। उन्होंने कहा कि इनमें से 613 तजावीज को यूजीसी की तरफ से मंजूरी दी गई। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो जमीन का मुशाहदाती सयारचा ईओएस मदार में पहुंचाकर यौम आजादी मनाएगी। इसे छोटे सयारचे को लॉन्च करने की गाड़ी एसएसएलवी रॉकेट के जरिए मदार में पहुंचाया जाएगा। इसरो ने कहा है कि एसएसएलवी की तीसरी और हतमी परवाज को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सुबह 9:17 पर 15 अगस्त को खला में भेजा जाएगा। ये रॉकेट 175.5 किलोग्राम वजन के बहुत छोटे सयारचे EOS-08 को ले जाएगा। पेश एक रिपोर्ट। इसरो के जरिए तैयार करदा छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करने की खलाई गाड़ी एसएसएलवी 15 अगस्त को श्रीहरिकोटा में वाक़ खलाई मरकज से अपनी तीसरी और हतमी आजमाइश परवाज करेगी। एसएसएलवी D3 रॉकेट जमीन के मुशाहिदाती सैयारचे EOS-08 को मदार में पहुंचाएगा। EOS-08 जदीद तरीन पेलोड्स का हामिल है जो कुदरती आफात की निगरानी, रिमोट सेंसिंग, आग लगने और सैलाब को पता लगाने, नीज अल्ट्रा वायलेट अरताश की पैमाइश के लिए निहायत कारआमद है। इसरो के जरिए तैयार करदा छोटी लॉन्च व्हीकल निहायत कम कीमत पर तैयार की जा सकती है। इसमें मुताबिक छोटे छोटे सैटेलाइटों को रखने की गुंजाइश है। इसे मांग पर कम से कम बुनियादी ढांचे की जरूरियात के साथ कम वक्त में लॉन्च किया जा सकता है। इसके जरिए 500 किलोग्राम सैटेलाइट को 500 किलोमीटर दूर मदार तक पहुंचाया जा सकता है। इस आजमाइशी परवाज के कामयाबी के साथ मुकम्मल हो जाने के बाद इसे प्रोडक्शन के लिए प्राइवेट सेक्टर को मुंतकिल किया जाएगा। बेंगलुरु से सुधेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। हुकूमत ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का ऐलान किया है जो मुल्क में साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तरा के शोबों में एक आला तरीन एजाज है। इसरो चंद्रयान 3 टीम को खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी में उनकी खिदमात के लिए विज्ञान टीम अवार्ड से नवाजा जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साबिक डायरेक्टर प्रोफेसर जी पद्मनाभन को बायोलॉजिकल साइंसेज में विज्ञान रत्न अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। इस अवार्ड में साइंस और टेक्नोलॉजी के किसी भी शोबे में ताहयात हुसूलियाबियों और खिदमात को तस्लीम किया जाता है। सभी जुमरों के लिए अवार्ड की तकरीब खला के कौमी दिन के मौके पर इस माह की 23 तारीख को मुनक़िद होगी। जम्मू कश्मीर में कल श्रीनगर में जारी स्वच्छता और ताल्लुकात आम्मा के डायरेक्टरेट ने सिलसिलेवार कार्रवाइयों का एहतमाम किया। इंफॉर्मेशन डायरेक्टर जितिन किशोर ने कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा हुकूमत की एक मुनफरिद पहल है जिसका मकसद मुल्क भर में सफाई सुथराई को फरोग देना है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि मुल्क गिर स्वच्छ भारत मिशन के हिस्से के तौर पर यह पहल अपने शहरियों के लिए एक साफ सुथरा और साजगार माहौल तश्कील देने के हुकूमत के अहद की अक्कासी करता है। जनाब किशोर की क़यादत में DIPR के हुक्काम और अफसरान ने हुकूमत की एक पहल एक पेड़ शहीदों के नाम के हिस्से के तौर पर DIPR दफ्तर में शजरकारी मुहिम भी मुनक़िद की। भारत के इंतखाबी कमीशन ने 9 रियासतों में राज्यसभा की 12 सीटों के लिए ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस सिलसिले में इत्तलानामा इस माह की 14 तारीख को जारी किया जाएगा और नामजदगी के कागजात इस माह की 21 तारीख तक दाखिल किए जा सकेंगे। कागजात की जांच पड़ताल 22 अगस्त को होगी और चुनाव आइंदा माह की 3 तारीख को होंगे। भारत का इंतखाबी कमीशन इस माह की 12 और 13 तारीख को हरियाणा का दौरा करेगा। वो आइंदा इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेगा। हरियाणा के आला इंतखाबी अफसर पंकज अग्रवाल ने बताया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के इंजीनियर्स रियासत के तमाम 22 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीनों की पहली सतह की चेकिंग कर रहे हैं। सभी जिला चुनाव अफसरान इस बात को यकीनी बनाएंगे कि रियासत में तमाम तस्लीमशुदा सियासी पार्टियों के नुमाइंदे चेकिंग के दौरान मौजूद रहें। आला इंतखाबी अफसर ने यह भी बताया कि इस साल के असम्बली इंतखाबात के लिए 817 नए पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं, जिससे रियासत में पोलिंग बूथों की कुल तादाद 20,629 हो जाएगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है।
बांग्लादेश में नोबेल इनाम याफ्ता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत आज रात हलफ लेगी। फौज के सरबराह जनरल वकारुज्जमा ने कल मीडिया से खिताब करते हुए ये बात कही। जनरल वकारुज्जमा ने उम्मीद जाहिर की कि 3 से 4 रोज के दौरान मुल्क में हालात मामूल पर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान होने वाले जराइम में मुलव्विस अफराद को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी दौरान फौज ने अवाम से दरखास्त की है कि अगर कोई शख्स तखरीबकारी सरगर्मियों, तशद्दुद या मौत की धमकियों का सामना करता है तो नजदीकी फौजी कैंप से राब्ता कायम करें। मणिपुर के वजीर आला एन बीरेन सिंह ने रियासती असम्बली को मुत्तला किया है कि राहती कैंपों की स्कीमों को चलाने के लिए 348 करोड़ रुपए की कुल रकम मंजूर की गई है। अपोजिशन के एक मेंबर के जरिए पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जनाब सिंह ने कहा कि रियासती सरकार मणिपुर में भारत म्यांमार सरहद पर तेजी के साथ बाड़ लगाने के लिए मुतादिद सतह पर मरकज के साथ मुस्तकिल इश्तराक कर रही है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी ने त्रिपुरा में 856 किलोमीटर तवील भारत बांग्लादेश बैन-अल-अक़वामी सरहद पर सिक्योरिटी और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। बांग्लादेश में जारी इंतशार के दौरान उन्होंने कल अगरतला में सलबागन में वाक़ फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स में बीएसएफ के आला अहलकारों के साथ एक मीटिंग की सदारत की। जनाब चौधरी ने किसी भी किस्म की दरअंदाजी और सरहद पार जराइम की रोकथाम करते हुए सरहद की हिफाजत में नीम फौजी दस्तों की अनथक कोशिशों को सराहा। ट्यूनीशिया के सदर कैस सईद ने वजीर आजम अहमद हशानी को बरतरफ कर दिया है और उनकी जगह समाजी उमूर के वजीर कमाल मद्दौरी को वजीर आजम मुकर्रर किया है। ये बात ट्यूनीशिया के सदारती दफ्तर ने कल रात एक बयान में बताई है। और अब कुछ खबरें पेरिस ओलंपिक्स की। पेरिस ओलंपिक्स में मौजूदा ओलंपिक और आलमी चैंपियन नेजा फेंकने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज रात अपने खिताब का दिफा करेंगे और एक बार फिर तारीख रकम करने की कोशिश करेंगे। उधर भारत की मर्दों की हॉकी टीम आज शाम ओलंपिक में कांसे के तमगे के लिए स्पेन का मुकाबला करेगी। भारतीय खेल शायकीन भी अखाड़े में मौजूद रहेंगे, जहां भारत के वाहिद मर्द पहलवान अमन सहरावत आज दोपहर मर्दों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। खातून पहलवान अंशुबी खवातीन के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगी। भारत ने काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में मेजबान नेपाल को 2-3 से हराने के बाद कावा खवातीन की वॉलीबॉल नेशंस लीग चैंपियनशिप का फाइनल मैच जीत लिया है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अम्मार। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के लोकसभा में दिए गए इस बयान को अखबार की पहली बड़ी खबर बनाया है कि हुकूमत की टैक्स पॉलिसियों पर टैक्स दहंदगान का एतमाद बढ़ा है। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव का ये बयान भी अखबारों की सुर्खी है कि छत्तीसगढ़ के कबायली इलाके में रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। जनाब वैष्णव ने लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ एक कबायली इलाका है और वहां रेल की सहूलियात को बढ़ाना जरूरी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की एक सुर्खी है कि बांग्लादेश में उबूरी हुकूमत कायम, मोहम्मद यूनुस होंगे सरबराह, 15 रुकनी नई हुकूमत की हलफबरदारी आज। रोजनामा इनकलाब, प्रताप, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और राष्ट्रीय सहारा समेत आज के तकरीबन सभी अखबारों ने पेरिस ओलंपिक्स में खातून पहलवान विनेश फोगाट के नाअहल करार दिए जाने की खबर को सुर्खी बनाया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड बैन-अल-अक़वामी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि तालीम समाजी यकसर तब्दीली और मुल्क की तामीर का एक वसीला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी 2 माही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। खलाई तहकीकी भारतीय तंजीम इसरो जमीन का मुशाहदाती सयारचा EOS मदार में पहुंचाकर यौम आजादी मनाएगी। बांग्लादेश में नोबेल अमन इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस की सरबराही में उबूरी हुकूमत आज रात हलफ लेगी। पेरिस ओलंपिक्स में नेजा फेंकने वाले ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा आज अपने खिताब का दिफा करेंगे। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।